राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा सदैव बनी रहे। किसी भी शुभ काम को करने से पहले या मनोकामनाएं पूरी होने पर सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने का विधान है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का नाम ना सुना होगा। इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है और शास्त्रों के मुताबिक भी ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को श्री हरि स्वयं ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देव ऋषि नारद को बताया है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। जो लोग पूर्णिमा के दिन कथा नहीं सुन पाते हैं वे कम से कम भगवान सत्यनारायण का मन में ध्यान कर लें, विशेष लाभ होगा। पुराणों में ऐसा भी बताया गया है कि जिस स्थान पर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा होती है वहाँ गौरी गणेश नवग्रह और समस्त दिक्पाल आ जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुने। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री सत्यनारायण की पावन व्रत कथा को। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। पुरा काल में सैनकादिक ऋषि नैनीसारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि सूत से प्रश्न करते हुए ऋषिगण पूछते हैं कि लौकिक कष्ट, सांसारिक दुखों व कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत जी सौनकादिक ऋषियों को बताते हुए कहते हैं कि यही प्रश्न नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु से किया था और भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सांसारिक दुखों से मुक्ति का सरल उपाय बताते हुए कहा, इसका एक ही सरल उपाय है, वह यह है कि पूर्णिमा व्रत कथा सत्यनारायण भगवान की। भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का अर्थ सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा बताया है। इस संसार में सुख और समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण द्वारा ही की जाती है और साथ ही ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम मार्ग भी है। एक बार नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। यह देख श्री हरि विष्णु नारद जी से बोले, हे भक्त, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं तथा आपके मन में क्या है, मुझे बताइए। नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्युलोक में अपने अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव जंतु, इंसान सभी किसी न किसी प्रकार के दुख व शारीरिक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं। भगवान, इन सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति पाने का कोई सरल उपाय बतलाइए। श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के भले के लिए आपने बहुत ही अच्छी बात की है, इसलिए मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। इस व्रत को करने से व्यक्ति मोह माया से मुक्ति पा सकता है। इसे सुनिए। भगवान सत्यनारायण का स्वर्ग और मृत्युलोक में एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इसे कह रहा हूँ। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख समृद्धि प्राप्त कर मृत्यु के बाद परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है तथा इस व्रत को किसने किया, और यह सब विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी यह सुनने की इच्छा है। श्री हरि विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, सांसारिक, मानसिक शोक आदि का शमन करने वाला है। वह धन धान्य की वृद्धि करता है, सौभाग्य अखंड करता है और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। भक्ति और श्रद्धा से बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करें। नैवेद्य में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थ स्वाया मात्र में अर्पित करना चाहिए तथा भोग का प्रसाद
बनाने के लिए केले का फल, घी, दूध, साठी, गेहूं या चावल का आटा और शक्कर या गुड़ लेकर इन सभी को एकत्रित करके सवा या मात्र में भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा पूजा के बाद सब लोगों में विस्तृत करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों व ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कलयुग में यह सबसे छोटा उपाय है। श्री सूत जी बोले, हे दिव्यजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। यही मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसे बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ भी कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है। आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया हम वह अब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उदित हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इसी प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया।
उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों सुखों को उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक चला गया। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा। आप लोग सुने, प्राचीन काल में उल्कामुख नामक का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शीला विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा का एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां पर आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा करके मुझे सब बातें बताएं, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु पुत्र, आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार वह साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्मचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रतन की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुवाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बैठने लगी। तदुपरांत धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेजा। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया। वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से वर्णित पुत्र के साथ में कन्या का दान किया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने संपन्न श्री दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत से धन की वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था।
वहाँ राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणितों को बांध कर ले गए। हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का भी धन ले लिया। भगवान के श्राप से वणित के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का धन जो था वह चोर ने चुरा लिया था। लीलावती शारीरिक व मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दूर दूर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह अपने घर चली गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उदित हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता को अपराध से क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने राजा को सौपन्न में उन दोनों वणितों को छोड़ने को कहा। वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया था, अन्य राजा धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने सौपन्न से ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठाकर अपना सौपन्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणित पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणित पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाराज चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयविह्वल हो गए। कुछ लोग बोले, राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंतिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दोगुना करके। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उसकी सत्य परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई, साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि ही भरे हैं। ऐसी वाणी को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान वहां से रुष्ट होकर चले गए। तभी उन दोनों वणिक पुत्रों ने देखा कि नाव में केवल पत्तियां ही पत्तियां भरी हुई हैं। यह देखकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और फिर थोड़ी देर बाद सचेत होकर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे जो कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः इनकी शरण में ही हमें जाना चाहिए। दामाद की बात सुनकर साधु बढ़िया उसके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा था अत्यंत भाषण रूप अपराध किया। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण
प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। नंदी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मेरी अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। तब भगवान श्री सत्यनारायण उसकी भक्ति भाव युक्त को देखकर जनार्दन संतुष्ट हो गई। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तब उसके दूत ने जाकर साध्वी को प्रणाम किया और उनके बारे में अभिष्ट बात कही कि सेठ जी दामाद और बंधुओं के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया है। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई वह अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गए थे, ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सब जनों के साथ विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति का पादुका लेकर उनका आगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बन्या अत्यंत शोक संतप्त हो गया। सोचने लगा, तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया था, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की। फिर बाद में उसने भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा विधि विधान से करने से बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदुपरांत पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस श्लोक में इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण की कथा यहीं पर संपन्न होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री सत्यनारायण की जय। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं रहती है और साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।